स्वागत है आप सभी का तरुण इंडिया इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में। दोस्तों, इस चैनल के सबसे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि वास्तव में कंप्यूटर है क्या, किन किन डिवाइसेस को हम कंप्यूटर कह सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो कंप्यूटर है इसका इतिहास क्या है, ये कैसे एबाकस से आज हमारी जेब तक पहुंच गया है, मतलब इसका इवोल्यूशन। वैसे तो कंप्यूटर के इतिहास से ज़्यादा मतलब नहीं रहता लोगों को, वो बस इतना ही जानकर रह जाते हैं कि कंप्यूटर क्या है, किसने बनाया, कब बनाया, फादर ऑफ द कंप्यूटर कौन है, बस। पर मेरे नज़रिए से इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अगर जान भी ले तो उसका नुकसान नहीं होता। पर अगर बात करें कंप्यूटर के हिस्ट्री की, इसके इवोल्यूशन की, तो ये सभी को जानना ही चाहिए, जनरल नॉलेज के पर्पज से भी और खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए भी। तो आज का टॉपिक है हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, और ये इस टॉपिक का पहला पार्ट है। तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर के इतिहास को जानने के लिए हमें समझना होगा कि कौन सी ज़रूरत के लिए हमें इस तरह की डिवाइस की ज़रूरत पड़ी। चलिए कई सदियों पीछे से शुरू करते हैं, जब सिर्फ गिनती के लिए या कैलकुलेशन के लिए ही हाथों से ऑपरेट किए जाने वाले टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह एबाकस नाम का एक उपकरण था जो कहा जाता है कि चाइनीज ने आविष्कार किया था, गिनती सीखने सिखाने के लिए तथा इसके इस्तेमाल से गिनती करने के लिए। इस एबाकस का इस्तेमाल किया जाता था बड़े बड़े नंबर्स को दिखाने के लिए। फिर कई सालों बाद आगे चल के नेपियर्स बोन नाम का एक कैलकुलेशन टूल सामने आया, जिसे जॉन नेपियर ने बनाया था, और यह पहला टूल था उस वक्त का जिसमें डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट किया गया था। आगे फिर ब्लेज पास्कल ने पास्कलीन बनाई। इसके इस्तेमाल से सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए जाने लगे। ठीक इसी तरह और भी कैलकुलेशन वाली मशीन बनाई गई, लेकिन इस कंप्यूटर की दुनिया में बदलाव तब शुरू हुआ जब 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन प्रस्तुत किया। इस इंजन की खासियत ये थी कि इसमें इनपुट के लिए पंच्ड कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। इसी एनालिटिकल इंजन को दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कहा जाता है और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर, इन्होंने ही प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की परिकल्पना की थी। हमारे मॉडर्न कंप्यूटर की शुरुआत यहीं से हुई। अब कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल बनाया जाने लगा और इसी थ्योरी पर आगे कई सारे कंप्यूटर आए, जैसे डिफरेंशियल एनालाइजर, मार्क 1, एनियक, यूनिवॉक, IBM के कंप्यूटर्स। इसी तरह धीरे धीरे कंप्यूटर में अपडेशन और इवोल्यूशन होता गया और हमारा कंप्यूटर आज की दुनिया तक पहुंच गया। साधारणतः कंप्यूटर का मतलब ही है कंप्यूट करने वाला, कैलकुलेशन करने वाला। तो ये नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इसकी शुरुआत ही कैलकुलेशन से हुई, जिसमें आगे के दौर में और भी प्रोसेसेस जुड़ते गए, ये और भी एडवांस होता गया और आज ये प्रोग्रामेबल मशीन बन गया, जहां इंसान अपने इंस्ट्रक्शन डाल के छोड़ देता है और ये कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ऑटोमेटिकली काम करते रहते हैं। यहाँ तक कि ये तो इंसानों से भी ज़्यादा एक्यूरेट, कम टाइम में और एक वक्त में कई काम पूरा करने वाला बन चुका है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज भी मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, पर अगर आपको किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई टेक्निकल वर्ड समझने में परेशानी होती है तो वो कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस पर वीडियो बना के आपकी समस्या दूर करने की कोशिश करूं। और आज का ये टॉपिक पार्ट वाइज डिस्कस होगा, क्योंकि मैं एक ही वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता। आज हमने पहला पार्ट देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।